हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थर्ड की हिंदी बुक चैप्टर 13 मिर्च का मज़ा। लेकिन इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मिर्च का मज़ा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजरिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। लाल लाल पतली धीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमियाँ फकत चार आने की। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजरिन बेचारी बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। तो देखिए, आपने इस कहानी को किस तरह से पढ़ा। इसमें मिर्च के बारे में बताया गया है कि मिर्च को अगर हम लोग खा लेते हैं तो किस तरह से लगता है, कैसा महसूस होता है, कितना तीखा लगता है मिर्च खाने में। तो अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसे बनाएंगे। तो देखिए कि कैसे समझाओगे। देखिए, काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, तो इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। तो आप कैसे समझाओगे कि देखिए, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो आप इसे कैसे समझाओगे। तो आप ये देखिए कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, इस वाक्य को आप स्वयं करें। आप कैसे समझाएंगे। हम मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो आप अपने तरीके से बताइए। बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। बिल्ली को भगाओ, वो दूध पी रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। मेरे दांत में दर्द है, मेरे दर्द है मेरे दांतों में। चलो बाज़ार चलते हैं, बाज़ार चलते हैं या बाज़ार चलो, ऐसे भी बोल सकते हैं। अरे ये तो बहुत कड़वा है, ये बहुत ही कड़वा है। चोर उधर गया है, चलो उसे पकड़ें। तो इसे कैसे बोलेंगे। चोर को पकड़ें, चोर उधर गया है उसे पकड़ें। पार्क में चलकर खेलेंगे, तो पार्क में खेलेंगे, चलो पार्क में खेलें, ऐसे भी बोल सकते हैं। मुझे डर लग रहा है, तो इसे आप बोलेंगे कि मुझे डर लग रहा है, कि मुझे बहुत डर लग रहा है। उफ, ये बदबू कहाँ से आ रही है, इसे कैसे बोलेंगे आप कि ये बदबू आ रही है। आहा, लगता है कहीं हलवा बना है, तो बोलेंगे
वाओ, लगता है कहीं हलवा बना है या किसी ने हलवा बनाई है। उसके बाद है सही सवाल। देखिए, काबली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। ठीक है, तो सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। तो इस तरह बेचारा काबली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? तो आप क्या बताएंगे कि काबली वाले को मिर्च देखने के बाद यह पूछना चाहिए था कि यह कोई मौसमी फल है। उसके बाद है जल या जल। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। तो यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। तो जल मीन्स जलना होता है एक, और एक जल मीन्स होता है पानी। तो इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। तो आप क्या बनाएंगे इसका वाक्य? देखिए, हाड़ है तो हाड़ का आप क्या बनाएंगे वाक्य? और ये दूसरा प्रश्न, इन शब्दों का दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। जैसे कि ऊपर दिए गए वाक्य में जल का है तो दोनों का मतलब भी अलग अलग निकलना चाहिए। तो आपका देखिए हाड़ है, हाड़, तो हाड़ से हम क्या बनाएंगे वाक्य कि उसने हाड़ कर भी अपने गले में हार डाला। देखिए 2 बार आया ना, उसने हार कर भी अपने गले में हार डाला। तो इसका मतलब अलग अलग निकलता है। एक हार का मतलब तो हो गया माला, और एक हार का मतलब हो गया हार, जो हम लोग हार जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना हार गया वो, तो वो होता है। उसके बाद है, देखिए ये दूसरे नंबर में, एक तो हार बना लिया हमने, अब दूसरा है आना। तो आना का क्या बनाएंगे? देखिए, पहले चवन्नी में 4 आना होता था, मगर अब अंदर मत आना। तो एक तो होता है कि चवन्नी में 4 आना बोलते थे हम लोग, मतलब 25 पैसा होता था बहुत पहले जब चलता था, उसे तो हम लोग 4 आना बोलते थे। तो वो तो 4 आना पैसे के लिए यूज़ हुआ। और दूसरा है आना, अंदर मत आना। तो आना जो हम लोग एंट्री करते हैं आना, तो उसे बोलेंगे। अब तीसरा है उत्तर। तो उत्तर का देखिए, सूर्य उत्तर में निकलता है और तुम्हारा उत्तर सही नहीं था। तो देखिए, सूर्य तो उत्तर में, जो उत्तर यहाँ यूज़ हुआ है, सूर्य तो पूर्व दिशा में निकलता है, तो यहाँ पे उत्तर यूज़ हुआ है। तो उत्तर दिशा के लिए यूज़ हुआ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं ये होती है। तो इस तरह से उत्तर दिशा के लिए यूज़ हुआ है। और एक उत्तर है कि तुम्हारा उत्तर सही नहीं था। तो ये उत्तर जो है, तो आप जो आंसर देते हैं, किसी चीज़ कोई सवाल पूछता है तो उसका आप उत्तर देते हैं, तो ये इसके लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद है आपका फल। तो फल में आप लिखेंगे कि फल चुराना अच्छी बात नहीं है, मेहनत का फल अच्छा होता है। तो फल चुराना, तो फल तो एक जो है फ्रूट्स जो हम लोग खाते हैं, फल हो गया। तो ये फल उसके लिए यूज़ किया गया है कि उसे चुराना अच्छी बात नहीं है, और मेहनत का फल अच्छा होता है। तो मेहनत, अगर हम लोग मेहनत करते हैं और उससे जो हमें फल मिलता है, उससे जो हमारा जो रिज़ल्ट आता है, तो उसे हम फल कहते हैं। तो ये एक फल उसके लिए यूज़ हुआ है, मेहनत के लिए। अब है आपका मगर। तो मगर है, देखिए नदी में मगर है, मगर तुम उससे बच कर रहना। तो एक तो नदी में मगर है, तो मगर यूज़ हुआ है आपका मगरमच्छ के लिए, जो नदी में रहता है। और दूसरा है कि मगर तुम उससे बच कर रहना। तो दूसरा आपको वो सतर्क कर रहा है कि मगर, लेकिन उससे बच कर रहना, मगर उससे बच के रहना। ठीक है, दूसरा आपको सतर्क कर रहा है। अब उसके बाद है पढ़। तो पढ़ मीन्स पढ़ वह यहाँ नहीं आया, पक्षियों के पर नहीं काटने चाहिए। तो पहला जो है पढ़ हुआ, लेकिन जैसे बोलते हैं पर वो यहाँ नहीं आया, वो इसके लिए यूज़ हुआ, वो यहाँ नहीं आया। और दूसरा है कि पक्षियों के पर नहीं काटने चाहिए, पर मीन्स उसके पंख,
पक्षियों के जो पंख होते हैं उसे हम पर भी बोलते हैं, उसे नहीं काटना चाहिए। तो इस तरह से आपने ये वाला वाक्य बनाया, इस तरह से आपको बनाना है। मैंने तो बता दिया, आप इसे सारे बनाएंगे अपने मन से। देखिए उसके बाद है छांटो। कविता की वे पंक्तियाँ छांटकर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो आप क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे कि जैसे काबली वाला कुछ अलग शब्द से क्या बोलता था, कुंजरिन उनसे बोला बेचारा ज्यों त्यों समझाकर। तो ये कुछ अलग तरीके से बोला, कुंजरिन उनसे बोला बेचारा ज्यों त्यों समझाकर। उसके बाद है काबली वाला। देखिए ये वाला हो गया। अब है काबली वाला कंजूस था। तो काबली वाला कंजूस था, इसे कैसे बोलेंगे आप? जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। ठीक है, तो इस तरह से वो बोला। अब है देखिए, मिर्च बहुत तीखी थी। मिर्च बहुत तीखी थी, इसे कैसे बोलेंगे आप? देखिए, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। ठीक है, क्योंकि मिर्च जो है बहुत तीखी थी और उसने अपने जीभ पर जैसे ही मिर्च जोर लगाया, मिर्च को काटा, तो उसका मुंह जल गया, मतलब बहुत जलन होने लगा और आंखों में आंसू भर आया। उसके बाद है काबली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। तो इसे देखिए कैसे बोलेंगे कि लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की। तो मिर्च पतली पतली सी, लाल लाल सी थी, पतली पतली, मगर वो चीज़ खाने की चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद है काबली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको 2 तोल छिमियाँ फकत 4 आने की। तो 25 पैसे मैंने बताया था कि 4 आने जो पहले चलता था उसे हम 25 पैसे बोलते हैं। तो वो 4 आने की वो मिर्च खरीदना चाहता था। उसके बाद है देखिए, अब 4 आना ये वाला हो चुका है। अब हम बनाएंगे, देखिए चवन्नी मतलब 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपये में कितने पैसे? अब बताओ। अठन्नी मतलब कितना होता है? कितना होगा? अठन्नी मतलब, चवन्नी मतलब तो हो गया आपका 4 आना, मतलब 25 पैसे। तो अठन्नी मतलब 8 आना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 आना। उसके बाद है इकन्नी मतलब, इकन्नी मतलब 1 आना। देखिए 1 आना। उसके बाद दुअन्नी मतलब 2 आना। ये सब पहले चलते थे। ठीक है, अब देखिए तुम कैसे पूछोगे। तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें इस चीज़ का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? तो आप बताइए कि आप कैसे पूछेंगे। अगर आप दुकान गए तो इन सब चीज़ों की आपको दाम अगर नहीं पता है तो हम चीज़ की और इशारा करते हुए पूछेंगे कि हम किसी चीज़ को अगर देखते हैं उसके बारे में नहीं पता तो हम उसे इशारा करके पूछेंगे कि यह क्या है, किस काम आती है और कितने की है, इसके बारे में उससे पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद है बातचीत के लिए। काबली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? तो आप उत्तर लिखेंगे कि काबली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी, इसलिए लाल लाल पतली फलियों को स्वादिष्ट फल समझ लिया। अब देखिए दूसरा है, ये फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा है कि सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सब्जी बेचने वाली ने सोचा होगा कि इसे घर पर लाल लाल मिर्च की ज़रूरत होगी, इसलिए उसने काबली वाले को झोली मिर्च भर दी होगी। उसके बाद है तीसरा कि सारी मिर्चें खाने के बाद काबली वाले की क्या हालत हुई होगी। तो
हालत तो बहुत बुरी हुई होगी। तो देखिए सारी मिर्च खाने के बाद काबली वाले की हालत बहुत ख़राब हो गई होगी। वह सी सी करता तथा आँखों में पानी पोंछता हुआ परेशान हो रहा होगा। अब है चौथा नंबर। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबली वाले ने टमाटर खाया होगा? क्या खाया होगा? तो देखिए काबली वाले ने टमाटर बेचने वाली से टमाटर लेकर नहीं खाए होंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। देखिए क्योंकि उस टमाटर जो सब्जी बेच रही थी उसने उसे उस दिन मिर्ची खिला दिया था, तो अब वो उससे कोई भी चीज़ नहीं खरीदेगा, क्योंकि एक बार अगर किसी इंसान के साथ छल हो जाता है तो वो उसे फूंक फूंक कर दूसरा काम करता है, वो सतर्क हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये वाला हो गया। अब देखिए आगे आगे पीछे। कुंजरिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। तो इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। और बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजरिन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए हमको 2 तोल छीमियाँ फकत 4 आने की, है ना। हमको 2 तोल छीमियाँ फकत 4 आने की। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? हमको फकत 4 आने की तोल 2 छीमियाँ। ठीक है। अब दूसरा है वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाए। तो इसे लिखेंगे कि मिर्च की छीमी को सिसियाते वह खाता रहा। मतलब कि वह मिर्च को खा भी रहा था और सिसिया भी रहा था, सीसी कर रहा था। उसके बाद है देखिए जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो आप इसका उत्तर होगा कि मैं खाता हूँ पैसा, जा तू, मैं खाता हूँ पैसा, जा तू अपनी राह सिपाही। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है एक काबली वाले की कहते हैं लोक कहानी। इसे कैसे लिखेंगे? लोक कहानी एक काबुली वाले की कहते हैं। उसके बाद है कविता करो। अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे? क्या कविता लिखेंगे? तो देखिए आप लिखेंगे कि कले बदल उजले बादल, टुकड़े टुकड़े बिखरे बादल, वर्षा ऋतु में करते रहते तरह तरह के नखरे बादल, कभी धार बरसाते हैं तो कभी कभी तरसाते बादल, नीले और कुछ काले काले मनमोहक भाते बादल। तो इस तरह से आप कविता लिख सकते हैं अपने मन से। अब है मुंह में पानी। लाल लाल मिर्च देखकर काबली वाले के मुंह में पानी आ गया। तो तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों का देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? देखिए आपको देख के, देखिए आम को देख के पक्का आपके मुंह में पानी आता होगा। तो देखिए आम, आप लिखेंगे आम। उसके बाद क्या देख के? देखिए केक को देख के, केक बच्चे को बहुत पसंद होता है, तो केक को देख के भी आपको आपके मुंह में पानी आता होगा। फिर देखिए आपको पिज़्ज़ा देख के भी मुंह में पानी आता होगा। ये बहुत ही फेवरेट होता है सभी बच्चों का, पिज़्ज़ा। उसके बाद चॉकलेट, और क्या देख के आता है पानी? उसके बाद रसगुल्ले। ठीक है, ये सारी चीज़ देख के मुंह में पानी आता है। उसके बाद हुआ आपका कोको कोला, ये हुए, और जो है और भी बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको आप देख के मुंह में पानी आता है। तो ठीक है, ये वाला हो चुका है अब चैप्टर। बच्चों आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा? तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।